बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 30 जून। आज इंडेक्स ने अपनी मंथली क्लोजिंग भी एडजस्ट की है मंथ ऑफ जून की, और अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 की भी क्लोजिंग दी है। आज की डेट है जनाब 30 जून, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ईयरली पोजीशन और मंथली पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,540 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 243 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.59%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 112.64 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 129.01 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,297 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,559 का किया, और जो अपना लो पोस्ट किया है 41,220 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो वोलेटाइल एंड बुलिश रही। कंपनीज़ की बात करें 51 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 39 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे हुप पावर है, जिसने इंडेक्स के अंदर 35 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 23 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद PPL है, जिसने 22 पॉइंट ऐड किए हैं। सिस्टम ने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। MEBL ने 95 पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने 19 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर OGDC, POL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात करूं डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे जनाब FFC है, जिसने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे MTL है, जिसने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर EFUG है जनाब, जिसने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। ईफर्ट ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FCCL ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कैपकॉन ने 4.59 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। ICI, पेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिक्लाइनर के अंदर हैं। करते हैं आज के वॉल्यूम रेट स्टॉक्स की। नंबर 1 पे KEL है, जिसने ₹3.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.62%। सेकंड नंबर पे जनाब AGL है, जिसने ₹6.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 17.70%। थर्ड नंबर पे जनाब FCCL है, जिसने ₹14.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.80%। उसके बाद WTL है, जिसने ₹1.33 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.21%। उसके बाद PRL है जनाब, जिसने ₹17.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.16%। अगर वॉल्यूमीटर की बात करूं तो जनाब के तकरीबन प्रीवियस 3 या 4 डेज से टॉप पे आ रहा है वॉल्यूमीटर स्टॉक के अंदर, और जो पॉजिटिव है स्टॉक जनाब जो आज रहा है वो AGL है। बाकी तमाम के तमाम वॉल्यूमीटर नेगेटिव रहे हैं। कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। जस्ट सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग शो हो रही है। SSGC की कराची के अंदर मीटिंग है 3 PM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का 30 जून का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, जो कि ओवरऑल जनाब डिक्लाइन हुआ है 0.8%, और प्राइस भी जनाब जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ओपन इंटरेस्ट डेटा जनाब डिक्लाइन हुआ है और प्राइस इंक्रीज़ हुई है, मतलब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड है वो बाइंग को फेवर नहीं कर रहा है, और उस ट्रेंड के अंदर जो है अनसर्टेनिटी रह सकती है, और उस ट्रेंड के अंदर वीकनेस है, किसी भी टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब आज की मूवमेंट को जो है, जो आज के बुलिश मोमेंटम को ओपन इंटरेस्ट डेटा फेवर नहीं कर रहा है, क्लियर कह रहा हूँ। और इसके अलावा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है 4.3% जनाब इंक्रीज़ हुआ है TPLP का, और 3.8% इंक्रीज़ हुआ है PRL का। और तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन। कोई इतना बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो डिक्लाइन हुई है 0.8%। बाकी स्टॉक के हवाले से भी कोई इतना बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा किसी स्टॉक कंपनी के अंदर। जस्ट जो है वो 4.3% जो है TPLP का एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है।
बाकी कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा जनाब वो बाइंग को फेवर नहीं कर रहा है और वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। 30 जून का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 66% है, 60 से अबाव है, लेकिन कल की निस्बत डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी अच्छा रेशियो है 60 से अबाव। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 75% HBL का, सिस्टम का 82%, 70% MCB का, और जनाब 73% ईफड का और 62% FCCL का, और तमाम के तमाम रेशियो जनाब आपके सामने हैं 50 से अबव हैं, जो कि बाइंग को इनकरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं FIPLIP डेटा की, तो आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। 30 जून का फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.36 मिलियन की नेट बाइंग की है। ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जनाब 0.27 मिलियन की बाइंग की है। और जहां इनकी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है 0.73 मिलियन की, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब आज सेल के ऊपर है, 1.61 मिलियन की नेट सेल की है। और जहां अच्छी सेलिंग की है 1.07 मिलियन की, वो की है जनाब सीमेंट के अंदर। इसके बाद 0.39 मिलियन की सेलिंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.55 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.71 मिलियन की, वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। आज अच्छी खासी बैंक्स ने ह्यूज बाइंग की है, 5.62 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है 3.51 बिलियन की जनाब बैंक्स ने वो सीमेंट के अंदर की है। और इसके बाद बाइंग की है जनाब 0.85 बिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.21 बिलियन की नेट इनकी सेल है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.67 बिलियन की जनाब वो की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है, 0.29 बिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.11 बिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब 1.0 मिलियन की, वो की है जनाब बैंक्स के अंदर। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.94 मिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 1.94 मिलियन की जनाब वो की है सीमेंट के अंदर। अच्छा जनाब, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से जो सेक्टर मुझे एक्टिव लग रहे हैं, स्पेशली सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और बैंकिंग सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर, इन चारों सेक्टर एक्टिव लग रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि डिक्लाइन हुआ है। और जो पोजीशन है जनाब फ़िलहाल अभी भी अच्छी और स्टेबल पोजीशन है। और एक मेजर न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, साथ एक पॉजिटिव ट्रिगर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं वीकली बेसिस के ऊपर, 14.0% इंक्रीज़ हुए हैं आपके सामने हैं। और जो कि ओवरऑल फॉरेन रिजर्व स्टैंड खड़े हुए हैं 16.2 बिलियन, अप बाय 14% वीकली बेसिस के ऊपर। चार्ट आपके सामने हाजिर है KAC 100 इंडेक्स का। और इंडेक्स जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां अपनी क्लोजिंग दी है 41,540 का लेवल है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। लेकिन इस पैटर्न की जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी मीडियम है, हायर रिलायबिलिटी नहीं है। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो जनाब थोड़ी सी मीडियम है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंपल 5 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अप्लाइड किया है, ताकि हम इंडेक्स की जो है वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर सकें। तो जनाब मूविंग एवरेज के हिसाब से इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,506, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अभी तक स्ट्रेंथ के अंदर है। और अब इंडेक्स के पास जनाब इंडेक्स ने आज अपनी जो रेजिस्टेंस थी 41,391 की, इसको सस्टेन किया और अपनी क्लोजिंग इसके अबाउ दी है। अब यही रेजिस्टेंस जनाब सपोर्ट बन गई है, 41,391 की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 41,119 के अराउंड है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब 41,854 की है।
और जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस वो 42,069 की है। वॉल्यूम के अंदर आपके सामने है, वॉल्यूम कल की निस्बत हायर है। और इंडेक्स के अंदर जनाब एक बात मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि इन लास्ट के जो 30 मिनट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट होते हैं और इंडेक्स के अंदर एक बाइंग पोजीशन भी देखी जाती है। और तकरीबन सिंस 3 डेज से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, अपने ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ, तो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि आज भी ऐसा ही हुआ कि इन 30 मिनट्स के अंदर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम भी जनरेट हुए लास्ट के अंदर और इंडेक्स को पंप करके ऊपर की तरफ जो है वो पुल किया गया। तो अब जनाब जो इंडेक्स की पोजीशन है वीकली बेसिस के ऊपर अभी तक स्ट्रेंथ के अंदर है। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसी वीकली क्लोजिंग देता है। और आज जो इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन रही वो आपके सामने है। जो मेजर न्यूज़ थी जिसने इंडेक्स के अंदर इम्पेक्ट किया वो था जनाब हमज़ा शहबाज का जो कोर्ट के अंदर केस था, और वो केस जो है वो पीटीआई के तो फेवर में गया है और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई अगेन जो है वो री इलेक्शन कराए जाएँ। तो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर रहा और मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम तोड़ा, ब्रेक किया, लेकिन अदर देन 1 आवर और 2 आवर्स मार्केट ने अगेन जो है वो रिकवरी दिखाई और रीबाउंड होकर अपनी क्लोजिंग जो दी है वो पॉजिटिव दी है। बहरहाल टेक्निकली अभी जो इंडेक्स की पोजीशन है वो रिकवरी को फेवर कर रही है। और कल के लिए मैं आपको जो स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 41,400 का होना चाहिए। अगर इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर, कल भी आपको ये कहा था, आज फिर कह देता हूँ कि इंडेक्स अगर आवरली बेसिस के ऊपर 41,400 के बिलो ट्रेड करे तो आप एग्जिट लीजिएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 41,400 को टेस्ट कर रहा है, लेकिन अगेन जो है इसके अबाव आ जाता है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। और ऊपर की साइड पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 41,800 के अराउंड है, जहाँ पर भी इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो यहाँ पर भी आपको मुहतात रहना है। दोनों लेवल आपको सजेस्ट कर दिए हैं, इन दोनों लेवल के अराउंड रहते हुए काम कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल भी आपको जो है एक मार्केट के अंदर रिकवरी और आपको गेन नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शब जुमा है, अपने महरूमीन को ख़ास करके अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।